7 अक्टूबर 2023 की सुबह इजराइल का आसमान रॉकेट और मिसाइल से गूंजने लगा। यह रॉकेट गाजा ने दागे 20 मिनट में लगभग 5000 से ज्यादा रॉकेट। इजराइल से सटा एक इलाका है, नाम है गाजा पट्टी। इजराइल और गाजा पट्टी के बीच दशकों से तनाव चला आ रहा है। गाजा पर एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम हमास है। गाजा पट्टी से जो हमास, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है इजराइल के द्वारा, उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी ली और चताया कि यह उनका पहला हमला था और जवाब में इजराइल ने स्टेट ऑफ वार डिक्लेयर कर दिया। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע। इजराइल की सेना रॉकेट के बदले अब रॉकेट दाग रहे हैं। हमास ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड लॉन्च किया है, जिनमें से कई लोगों की मरने और बहुत से लोगों की घायल होने की रिपोर्ट आई है, जिसके जवाब में इजराइल की सेना गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू कर दिया है। इजराइल के लड़ाकू विमान गाजा में हमास के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि अचानक से ये वार स्टार्ट कैसे हो गया। हमास का कहना है कि इजराइल धीरे धीरे पैलेस्टीन पर कब्जा कर रहा है और हमास ने जो ऑपरेशन चालू किया है अल अक्सा ऑपरेशन के बारे में जानते हैं। जेरूसलम एक जगह है जहाँ पे ज्यूस, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में एक इम्पोर्टेंट स्थान है। हमास का कहना है कि इजरायली आर्म फोर्सेस अल अक्सा मॉस्को के आसपास वायलेंस कर रही है। यहाँ पर हमेशा इस बात पर विवाद होता रहता है कि आखिर हिंसा स्टार्ट किसने की। इजराइल कहता है कि लोग पहले पत्थर फेंकते हैं और छुपने के लिए मस्जिद के अंदर चले जाते हैं, और फलस्तीन के लोग कहते हैं कि मस्जिद में घुसकर लोगों को बाहर निकाल कर मारा जाता है। हमास का कहना है कि वो अल अक्सा की रक्षा के लिए सम्मान, प्रतिरोध और गरिमा की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसे ज्यूस और मुसलमानों के द्वारा एक पवित्र स्थान माना जाता है। इसका इतिहास सदियों पुराना है और यहाँ पर सदियों से विवाद होता आ रहा है। इसका इतिहास ईसा मसीह के करीब 1000 साल पहले का है। ज्यूस राजा सुलेमान ने एक भव्य मंदिर बनाया था। ज्यूस इसे फर्स्ट टेम्पल कहते थे। इसके बाद में बेबीलोनियन लोगों ने इसे तोड़ दिया। फिर करीब 500 साल ईसा पूर्व में ज्यूस ने इसी जगह पर एक और मंदिर बनाया और उसे सेकंड टेम्पल कहलाया। सेकंड टेम्पल 600 सालों तक ठीक रहा। फिर रोमन्स ने हमला किया, मंदिर को तोड़ने की कोशिश भी हुई। मंदिर को तोड़ा तो गया, लेकिन वेस्ट की तरफ एक दीवार का हिस्सा बचा रह गया जिसे द वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। यह दीवार आज भी है और ज्यूस इसे पूजते भी हैं। और रहा बात मुसलमानों का, तो उनका कहना है कि इसी जगह से इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद ने जन्नत तक का सफर लिया था। पैगंबर मोहम्मद की मौत के 4 साल बाद मुसलमानों ने जेरूसलम पर हमला कर दिया। फिर मुसलमानों ने यहाँ पर एक इमारत बनाया और इसका नाम डोम ऑफ द रॉक रखा गया। यहाँ पर ईसाइयों का भी एक चर्च है। जेरूसलम में 3 बड़ी धर्मों की आस्था से जुड़ी इमारतें हैं और इसे इब्राहिमी रिलीजियन कहा जाता है। और यहाँ तीनों धर्म जेरूसलम को अपना पवित्र स्थान मानते हैं। और हमले के बाद हमास का कहना है कि इजरायली अल अक्सा मस्जिद में नुकसान पहुंचा रहे थे, उसी की वजह से उन्होंने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड लॉन्च किया है। लेकिन क्या सिर्फ यही एक बात है या कोई और बात छुपी हुई है? और इस लड़ाई का अंत कैसे होगा, बड़ा सवाल है। अब उम्मीद यहाँ पर यही है कि दोनों देशों के बीच शांति देखने को मिले। धन्यवाद।